तो हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, जो कि आज सूत्र का बेसिक जो सवाल थे वो तो मैंने करा दिए हैं। यहाँ पे देखिए टाइप 1, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए, यदि A अनुपाते B बराबर 1/2 तथा B/C बराबर 3/4 हो तो A/B/C का मान ज्ञात करो। इसको कैसे करना है, आप इसको तनिक सा भी टेंशन मत लीजिए। हम इसको बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, A/B बराबर कितना दिया है, 1/2। 1/2 दिया है, इसको आप लिख लीजिए। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया है, B/C बराबर 3/4। क्या दिया है, B/C बराबर 3/4। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ यह रहा है कि A/B/C का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। आप यहाँ पे लिखिए A/B/C का मान। ठीक, जो पूछ रहा है आप इसको लिखिए। यहाँ पे यही पूछ रहा है, यही आप बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, दो ही रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका जितना यहाँ पे दिया रहे एक बार इसको गुना करा लेंगे। ठीक है, इसका दो ही दिया है, दो दो का पकड़ के गुणा कराना है। इसको और इसको गुना कराएंगे, कराइए गुना, 3 1 का 3। ठीक है, अनुपाते। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक को छोड़ देना है। यहाँ पे जो पहला है इसको छोड़ दो, उसके बाद इसको और इसको गुना कराओ, दो दो को पकड़ के गुणा कराओ। जैसे इसको गुना करा दिए, एक दिख के 3 आ गया। अब इसको छोड़ दिए, अब इसका नंबर आ गया है। ठीक है, 3 दूना 6। अब तो अगर एक गुना होगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। दो तो गुना कराना है, उसके बाद यहाँ पे अनुपात लगाना है। 4 दूना 8, या फिर ये करिए 2 चौके 8, कोई दिक्कत। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/6/8। क्या आंसर हो जाएगा, 3/6/8। अगर आपका यह एक संख्या से तीनों कट जाए तो काट दीजिए, बट यहाँ पे 3 आ गया इसलिए नहीं कटेगा, इसलिए यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है A/B बराबर 1/2, उसके बाद B/C बराबर 3/4। तो आपको करना क्या है, दो दो का पेयर बना के गुना कराना है, मतलब कि दो दो का जोड़ा से गुणा कराना है, एकदम सीरियल से, एक तिक के 3। ठीक है, यह गुना हो गया। अब इसके बाद इसको छोड़िए, अब यहाँ से 2 होंगी तो इसको गुना कराइए, 2 3 6। ठीक है, अभी हो गए, तब इसको 2 गुना कराइए, 4 दूना 8। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इतने आराम आराम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत, जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए दूसरा नंबर, यदि A/B बराबर 5/7 और B/C बराबर 6/7 हो तो A/B/C का मान बताओ। आपसे यही पूछा है। आपको सबसे पहले मैंने जो बताया उसको आप लिख लीजिए। A/B बराबर 5/7 लिखेंगे, उसके बाद B/C बराबर, यहाँ पे दिया है सब, 6/7 लिखेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यह यहाँ पे पूछ रहा है A/B/C पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, A/B/C। तो हमने अभी आपको बताया है, आप वही लिख लीजिए जो पूछा है, A/B/C। अब उसके बाद दो दो का जोड़ा बना के गुणा कराइए, क्योंकि अधिकतर चीज़ में दो दो का जोड़ा ही बनना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, 6 पंचे 30, 2 का जब जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से 2 यही जोड़ा बन रहे हैं, 6 पंचे 30। उसके बाद आप इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुपात बोलते हैं। अगर यही चीज़ ऐसे ऐसे लग गया तो इसको समानुपात बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समानुपात। ठीक है, उसके बाद आप अनुपात का चिन्ह लगाएंगे,
यहाँ पे अब 2 जोड़ा फिर से बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, अब 2 जोड़ा बनाएंगे, एक एक को छोड़ता जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जोड़ा यह बन रहा है, यहाँ पे 6 सत्ते 42, क्या बन रहा है 6 सत्ते 42। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अब इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 जोड़ा बनाइए, ठीक है। यहाँ पे 7 सत्ते 49, क्या हो जाएगा 49। अगर एक संख्या से कट रहा है तो आप काट दीजिए, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है। तो देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 2 एक और सवाल है, जो कि अभी तक तो आपसे सिर्फ 2 ही पूछ रहा था, अब 3 कर दिया है। अभी तक सी तक था, अब डी तक चला गया, ठीक है। ए अनुपाते बी बराबर 1:2 है, बी अनुपाते सी बराबर 2:1 है, तथा सी अनुपाते डी बराबर 3:1 है। हो तो बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान बताइए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए ए अनुपाते बी बराबर 1:2, ठीक। उसके बाद इसको लिखिए बी अनुपाते सी बराबर 2:1। उसके बाद आप इसको लिखिए सी अनुपाते डी बराबर 3:1। अब आपसे जो पूछा है आप वही लिख लीजिए, यही आपसे पूछा है आप यही लिख लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर। अब यहाँ पे आपको एक लाइन में 3 उठा गया है, तो आपको क्या करना है, तीनों का एक साथ गुना कराना है, फिर एक को छोड़ के, फिर तीनों का एक साथ गुना कराना है, फिर एक को छोड़ के, फिर तीनों का एक साथ गुना कराना है, फिर एक को छोड़ को, फिर तीनों का एक साथ गुना कराना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 के 2, 2 3 6, क्या हो जाएगा 6 अनुपात। उसके बाद एक को छोड़ देना है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12, ठीक है। उसके बाद एक को छोड़ देना है, 3 दूनी 6, 6 1 का 6। अब उसके बाद इसको छोड़ देना है, 2 1 का 2, 2 1 का 2, ठीक है। अब आप देखिए एक संख्या से लोग कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 1 का 2। अब इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 3:6:3:1, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 3:4 और सी अनुपाते डी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान बताओ। आपको ऊबना नहीं है, अगर आप ऊब रहे होंगे तो आप थोड़ा सा जाइए वाटर ग्रहण करिए, उसके बाद फिर आइए पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 3:4। उसके यहाँ पे क्या दिया है, सी अनुपाते डी बराबर 5:6। देखिए यहाँ पे सी अनुपाते डी बराबर 5:6 हो गया। अब आपको करना क्या है, वही यहाँ पे 3 लाइन है, 3 ठो अक्षर है, तो 3 ठो गुना कराना है। आपसे पूछा क्या है ए बी सी डी, यही पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 1 तिक्के 3, 3 5 15। अब एक तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए 3 5 15, 15 दूना 30, अनुपाते लिख के 30। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 10 चौके 40, अनुपाते लिख के 40। अब इसको छोड़ दीजिए, 2 चौके 8, 8 चौक 48, यहाँ पे इसको, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है।
अगर एक संख्या से किसी भी एक संख्या से जैसे 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी एक संख्या से कट जाए तो इसको काट कर और छोटा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक ही संख्या से सब कटना चाहिए, कोई दिक्कत। हम लोग चलते हैं, देखते हैं टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 3, यदि a अनुपाते b बराबर 1 अनुपाते 2 हो और b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो a प्लस b का मान बताओ। इसको आप ऐसे उड़ा देंगे, a अनुपाते b लिखेंगे बराबर 1 अनुपाते 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, b अनुपाते c लिखेंगे, 3 अनुपाते 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या पूछा है, a प्लस b पूछा है, इसको बाद में देखेंगे। पहले आपको जो निकालना बताए थे वो आपको निकालिए। आप निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c निकालेंगे, यहाँ पे 1 तिक्का 3 करेंगे, उसके बाद इसको 1 छोड़ेंगे, 3 दूना 6 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे 4 दूना 8 करेंगे, अनुपाते करके 4 दूना 8, ठीक है। क्या पूछा है, a प्लस b पूछा है। a का मान 3 है, b का मान 6 है, c का मान 8 है। यहाँ पे आप इसको a का मान कितना है 3 प्लस b का मान कितना है 6 है, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है, यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 2, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 1 तो हो तो a माइनस b का मान क्या करना है, a अनुपाते b। अब इसको आप बहुत तेज़ी से करेंगे, 3 अनुपाते 2, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 1। क्या पूछा इससे मतलब नहीं है, अभी आपको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, 3 चौके 12, 2 है तो 2 गुणा कराना, 3 आएगा 3 गुणा कराएंगे, 4 आएगा तो 4 गुणा करा के एक ऑक्टो छोड़ते जाएंगे। 3 चौके 12 अनुपाते, इसको हटाएंगे, 4 दूना 8 अनुपाते, इसको हटाएंगे, 2 1 का 2, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था, a माइनस, यहाँ पे देखिए a माइनस b पूछा था। a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 8, c का मान कितना है 1। लेकिन आपको c से मतलब नहीं है, a का मान कितना है 12 माइनस b का मान कितना है 8, 12 में से 8 गई, कितना बचेगा 4। आपका यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपको जन्म जन्म तक पूछेगा, अगर जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक ये आपको पीछे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए, थोड़ा मन स्थिर करके, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू। आपको इसके बाद वर्कशीट मिलेगी करने के लिए, आप उसको करिएगा। उसके बाद अगले दिन आपको वर्कशीट सॉल्व करा के आपको फिर से एक बार एनालाइज करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक्स।